सब कुछ है जो चीज होगा, खाली एक्स्ट्रा में क्या दिया रहेगा। तो प्यारो मेरे तुम तो अब जो है अब जो है ना मुझे वो खत्म हो गया तुम्हारी बहस से डर, ना समझने वाली बात अब खत्म हो गई। जैसे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना तो अंदर से दिल खुश है। पूछो क्यों? मैं जान रहा हूँ सब कुछ तुम समझ जाओगे, कारण पीछे के टॉपिक। बस एक चीज तुमसे कहा था मैंने कि ना तो वो अच्छा टीचर है जिसे सब आता है, और ना वो अच्छा बच्चा है जिसे सब आता है। बच्चा वही है दमदार जिसे सब याद है, टीचर वही है दमदार जिसे सब याद है। आना और याद होने में अंतर है। याद होता है अनुशासन से, आता है दिमाग से। देखो बच्चों, मैंने 2 एल्कीन ले लिया, तुम पहले मस्ती में बैठे रहो बिल्कुल। Ca डबल बॉन्ड CH2 मिश्रा जी। हां सर। ये तो देखो एसिमेट्रिकल है। हां। और मिश्रा जी मैंने एक एल्कीन ऐसा ले लिया, चलो साधारण सा ले लेता। ये देखो अगर गौर से सिमेट्रिकल बोलो। आगे सवाल जी। अब हमने क्या किया, एरो के ऊपर देखो HBr लिया यहाँ, और एरो के ऊपर लिख दिया H2O2। जरूरी नहीं कि H2O2 ही लिखा हो, इसी ही प्रकार का क्या होना चाहिए, पेरोक्साइड। जैसे NCERT में लिखा रहता है, मैंने देखा है बेटा जी, HBr NCERT में लिखा रहता है क्या, ऐसे बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या लिखा रहता है? बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, C डबल बॉन्ड O और O C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। पर तुम्हारा इससे मतलब नहीं है, तुम्हारा तो मतलब है पेरोक्साइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेरोक्साइड होना चाहिए। देखो अगर एल्कीन का रिएक्शन सिर्फ HBr से करा रहा होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया, और उसमें कौन सा रूल लगता है? कौन सा रूल लगता है? लेकिन अगर हमने उसको किसके प्रेजेंस में करा दिया, H2O, या जरूरी नहीं कि H2O2 ही हो, कोई भी क्या हो, पेरोक्साइड, तो कौन सा रूल फॉलो होता है? कौन सा रूल? ठीक है। अब जरा गौर पूर्वक मिश्रा जी देखिए, सबसे पहले क्या होता है स्टेप 1 में, ये जो तुम्हारा पेरोक्साइड है ये टूट जाता है, और टूट जाएगा तो क्या बना लेगा, 2 मोल OH डॉट बना लेगा। हां सर। दोनों तकलीफ नहीं है। आगे जब ये 2 मोल OH डॉट बनाया, अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास HBr है और OH डॉट है। OH डॉट जिस तरह से नेगेटिव स्वयं से किसी चीज को बांधने के लिए पॉजिटिव का डिमांड करता है, पॉजिटिव खुद से किसी चीज को बांधना है तो नेगेटिव का डिमांड करता है, Cl माइनस को बदलना है तो प्लस मांगेगा ना, और Mg+2 को बदलना है तो माइनस मांगेगा। उसी तरह से फ्री रेडिकल बदलने के लिए फ्री रेडिकल, ये कई बार हमने आपको समझा दिया है। तो देखो ये OH डॉट यहाँ से हाइड्रोजन को H डॉट के फॉर्म में निकाल देगा, बोलो और निकाल करके क्या बना देगा, H2O बना देगा और Br डॉट बना देगा, बोलो Br डॉट। गौर पूर्वक देखो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट तो हाईली रिएक्टिव। कराड़ी भैया कोई तकलीफ? क्या है ये? हाईली रिएक्टिव है। अगर ये हाईली रिएक्टिव है तो, और ये साथ साथ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी हुआ कि नहीं? अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ। ठीक है, ये सब बातें हमारे आदमी लोग तो बहुत पहले से बहुत ताकतवर तरीके से जानते हैं। अब देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब अपने दिल से पूछो ये कहाँ जाएगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन मिले तो कहाँ इलेक्ट्रॉन? पाई बॉन्ड, बिकॉज़ पाई बॉन्ड इज द गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज़ इन पाई बॉन्ड each pi bond has 2 equally bonded electrons। कितना परफेक्ट लैंग्वेज है, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। तो ये Br डॉट उस पे अटैक करेगा, Br डॉट जब उस पर अटैक करेगा तो जरा देखो आंशिकता क्या हो जाएगा। Br डॉट जब अटैक करेगा CH3 CH, ये है CH2, बोलो हां सर। पॉसिबिलिटी 2 है, पूछो क्या? डॉट है ना, अगर इस कार्बन से लगेगा डॉट यहाँ है और उस कार्बन से लगेगा डॉट यहाँ है। एक बार ऐसे करके P1 लिख लूं, ऐसे करके
कितना परसेंट? 100%। पक्का? 100%। अच्छे से पढ़ने पढ़ाने में बहुत लोग याद रखते हैं। कल एक बहुत पुराने बच्चे का फोन आया, 2015 में बताया, 78 में, तो उसने बहुत सारे अपने बैच के लोगों को कॉन्फ्रेंस किया, तो जापान में है और कुछ बच्चे बाहर इंजीनियरिंग वाले अच्छा कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने कुछ बातें बोले, उन्होंने कहा सर जब हम पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज में गए तो हमने वो नाइट्रोबेंजीन में रेजिडेंस करा के दिखा दिया कि कोई भी स्पीसीज उसकी ऑर्थो या पैरा पे ही अटैक करेगी। सर वो पूरी क्लास में कोई नहीं जानता था उसको। बहुत देर तक उन बच्चों से बात होती रही। देखो सही समय पे सही तरह से काम कर किए हुए सभी बच्चे हर जगह परफेक्टली सेटल्ड। हमारे 15-16 लाख का पैकेज है, उम्र कितनी? 23-24 साल। 23-24 साल में अगर खुद का 15-16 लाख 17 लाख 18 लाख आदमी ईयरली कमा रहा है तो इनफ है। पैसे का तो कोई अंतर नहीं, लेकिन इनफ है। देखो अब P1 में आंशिकता क्या बन जाएगा? C यहाँ लगा दिया। P2 में क्या बन जाएगा? C यहाँ भी आ जाएगा। इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल में ये कैसे बना, ये सबको समझना ठीक है। फ्री रेडिकल है बॉन्ड जी बताइए दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये ज्यादा स्टेबल होगा या ये? क्यों? पिलक कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? क्यों? लोटासुर क्यों? एक नंबर। तुम कुछ बोलते हो मैं डर जाता हूँ। कोई अलग बात ना कर। इधर देखो, यहाँ भाई ने बोला इसके आगे अल्फा कार्बन 1 2 3 और यहाँ 2 तो 3 और 2 5 और इसके पास सिर्फ 1। नहीं समझे? तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ ज्यादा होगा और यहाँ इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? इससे बनने वाला प्रोडक्ट इससे बनने वाला हाँ छोले बाबू। देखो P1 वाला आगे क्या करेगा? CH3 C डॉट CH2Br बोलो हाँ। अब ये क्या करता है मालूम है? ये देखो क्या करता है, बहुत ध्यान पूर्वक आप बात को समझें। HBr रिएक्शन में है, P2 है, बोलो हाँ। ये क्या करता है देखिए, CH3 Cbr H यहाँ पे क्या है डॉट HBr रिएक्शन में है, बोलो हाँ। ये इससे ऐसे क्या करेगा? H उड़ा लेगा और ये इससे क्या करेगा? H उड़ा लेगा, बोलो हाँ। CH3C और ये क्या हो जाएगा? CH2 यहाँ भी H रहेगा, वो तो समझ जाते हो ना। बॉन्ड नहीं लिखा हूँ तो अंडरस्टूड है कि नहीं है? और यहाँ क्या हो जाएगा? CH3CBr H और ये क्या हो जाएगा? CH3 बोलो हाँ। कितना परसेंट? हाँ। ये क्या हो गया? माइनर। ये क्या हो गया? मेजर। सुनो रे, अगर H2O2 हटा दूं, आवाज नहीं है तो H पे कैसा चाहे? यार पे तो ये कहाँ जुड़ेगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ उस कार्बन से जहाँ पर हाइड्रोजन नहीं हो मेजर प्रोडक्ट में, यानी कि अगर इसको हटा दो तो इसे मेजर होना चाहिए, बोलो हाँ। और इसको डाल दिए तो माइनर हो जाएगा। पता नहीं समझा कि नहीं? कितना परसेंट? कराड़े दादा समझे? अगर मैं इसको हटा दूं तो मार्कोनिकॉफ लगेगा। अब मार्कोनिकॉफ की सभी ऐसी तैसी की है हमने कि नहीं? हर एक स्टेप को समझाया है कि नहीं? इसको डाल दिए क्या लगेगा? क्या लगेगा? कितने परसेंट? पक्का? ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो मुझे लगता है कि आपको चीजें क्लियर कट दिख गई होंगी। जो मार्कोनिकॉफ का मेजर है वही एंटी मार्कोनिकॉफ का माइनर है। और रीजन है क्योंकि मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? मैकेनिज्म चेंज। जब HBr डालते हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, बोलो ना। और जब H2O2 डाल देते हो तो मैकेनिज्म क्या है? फ्री
फ्री रेडिकल एडिशन है? हाँ बोलो हाँ पक्का ना? कितना परसेंट पक्का? देखो यहाँ Br ऐड हुआ, यहाँ H ऐड हुआ है, कुछ निकला नहीं है, ऐड ही ऐड हुआ है। बोलो हाँ। तो ये नाम वगैरह तुम दिमाग से बना लोगे रटोगे? दिमाग से बना लोगे। देखो दोनों चीजों तो सब ये देखो ये क्या है रिएक्टेंट? लड़कियों ये क्या है? ये क्या है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में सिर्फ जुड़ा है या कुछ निकला भी है? एडिशन हो गया? किस रास्ते से जुड़ा है? फ्री रेडिकल एडिशन। तो ये क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल एडिशन। एंग्री? पक्का? ठीक है। अब देखो एसिमेट्रिकल एल्कीन में दिक्कत हो, सिमेट्रिकल में ससुरा एक ही प्रोडक्ट ही बनेगा, तो दिक्कत किसका है? बोलो समझा नहीं? नोट कर लीजिए। हाँ पहले एचटी कार्बोनिक कॉम्प पहले पूरा मैकेनिज्म लिखो, फिर लास्ट में खूब सभ्य सुंदर सुशील सज्जन तरीके से मैकेनिज्म लिखिए। सर पूरे हाउस सिंथेसिस में सिमेट्रिकल एल्कीन यूज करेगा नहीं वो कर दे जगह हाँ ये चेतन के साथ मेरे साथ भी मेरे पास में ले लिया पूरे हाउस में एल्कीन बनता है सिमेट्रिकल अपन अनसिमेट्रिकल बना देना आपने बताया नहीं मेरे पास सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन बनता है किसमें? हाँ तो हमने उससे तो लक्ष्मी जी में बात है तो हमने बोला कि एल्कीन भी बनता है सिमेट्रिकल 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 एल्कीन भी बनता है पूरे हाउस से उसके साथ साथ हाँ नहीं अरे बन सकता है, बन सकता है हाँ हाँ देखो जब अनसिमेट्रिकल बन सकता है तो ज्यादा बेहतर मेथड वो क्या बनाने का है? सिमेट्रिकल आपने बताया हाँ सिमेट्रिकल बन जाएगा दोनों। और वुड्स रिएक्शन का भी कुछ होता है ना? हाँ वो अबे रहो यार तो वुड्स रिएक्शन में अनसिमेट्रिकल एल्कीन बन जाता है। हाँ ऐसे ओके भाई बोला ओके भाई। एक चीज जानते हो क्या सर? बहुत बाद में मुझे समझ में आया, क्या? बहस नहीं करना चाहिए किसी से ज्यादा। हाँ इसलिए तुम बाहर निकल गए हाँ करके निकल। ओके आप सही। ये बोले तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ये कहता है कि किसके पास जरूरत नहीं रहता है। नित्रिस खाता है ओके भाई। आज फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेता है क्योंकि उसका स्लो क्लियर है। ओके भाई। क्लोरीन हाँ। हाँ ओके भाई। ये इतना आसान होता तो सब पढ़ना लिख देते। ये बात सही है। परी एब्सेंट है और वो बढ़िया से मैकेनिज्म लिखो क्योंकि अगला मैकेनिज्म बिना देखे तुम्हें खुद लिखना है। नहीं लिख लो ऐसा लिख लोगे ठीक है।
इसका ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, इसका ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, ऐसा भी होगा। इसका ये वो नेशनल, हाँ ऐसा भी बना सकते। वो तो बिल्कुल आइडियल स्ट्रक्चर हो गया, एकदम परफेक्ट हो गया वोकल लूप ना। इसमें लास्ट वाले में हाइड्रोजन कौन बनेगा कार्बन के फ्री रेडिकल, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल को बना सकते किसका? हैं, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल हाँ। कार्बन के फ्री रेडिकल, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल किसके साथ? वो लास्ट वाले तो रिएक्शन ये Br डॉट हाँ ये सुनो ए भैया जी सर। भाई ने कुछ पूछा है क्या सर? कि जब ये Br डॉट कहाँ गया? ये Br डॉट वापस वहाँ लग वहाँ लग जाएगा सेकंड स्टेप में। सुन गए? ये Br डॉट फिर से ये काम करेगा, तब तक करता रहेगा जब तक सारा का सारा एल्कीन किस में न बदल सारा जाए। का सारा एल्कीन आ रहा है। नहीं समझे? ठीक, स्टार लगा के लिखो। कहाँ से होगा? ये भाई पीछे वाला फैन ऑन कर दो। कितना लिख दिया? अब लिखो स्टार। महा इंपॉर्टेंट HCl HBr सॉरी HCl HI एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन नहीं देते, इसलिए होश में रहना। HCl या HBr लिखा रहेगा ना बेल बैठना। HCl और HI एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन नहीं देते। HCl बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी फैल HCl और HI एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन नहीं देते, बिकॉज प्रैक्टिकली पूरा स्टेप एंडोथर्मिक हो जाता है। एंडोथर्मिक हो जाने में दिक्कत आएगी कि नहीं? ओवरऑल सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब ये बहुत भारी बात है, समझे क्या? प्रैक्टिकली ओवरऑल स्टेप एंडोथर्मिक हो जाता है। ठीक है भाई लोगों, ठीक, इतनी बात अगर तुम समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें जो है एक पेज नहीं, कम से कम हम एक पेज की जगह छोड़ दो, क्योंकि अगर प्रैक्टिस लेंगे तो क्वेश्चन आएगा तो नोट्स में ऐड करने को बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसमें ज्यादा मुझे बकबक करने की जरूरत नहीं है। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन होगा एक और मैकेनिज्म कर दो, चलो पूरा प्रोसेस करो। किसके लिए? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एरो के ऊपर दिया है H2O2, इसका रिएक्शन हो रहा है HBr से। ये सिमेट्रिकल एल्कीन है ना, पूरा मैकेनिज्म करो तभी देखो याद हो जाएगा। मैं मिटा दे रहा हूँ, पूरा मैकेनिज्म करो, बार बार कॉपी पलट के मत देखना। ठीक सर। सबसे पहले दिमाग पे जोड़ दो, सबसे पहले पेरोक्साइड बॉन्ड टूटेगा, फिर पेरोक्साइड बॉन्ड जो है टूट करके HBr से H निकाल देगा, HBr से H निकाल देगा तो फिर उसके बाद वो ये रुको थोड़ी मैं मदद कर देता, रुको एक मिनट रुको, इस एक काम है, थोड़ा और कुछ दिखा देना। ये तो कर ही लिए बेंजोइक पेरोक्साइड है, क्योंकि वो भी कहीं कहीं लिया रहता है। इधर देखो 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 थोड़ा, कोई बात नहीं, इधर देखो ये बेंजोइक पेरोक्साइड है, इधर देखो ऊपर देखो, और तुम बोलते जाओ तो मैं समझ लूंगा कि तुम्हें आ रहा है। इसको तोड़ देंगे। सबसे पहले किसको तोड़ेंगे? पेरोक्साइड। सबसे पहले लोग पेरोक्साइड बॉन्ड को तोड़ेंगे। अगर पेरोक्साइड बॉन्ड को तोड़े तो ये डॉट आ गया। तुमको मैंने बोला था कि C डबल बॉन्ड वो डॉट यहां दिख जाए। इसमें तुम्हें किसी से ना तो पूछना है ना कंफ्यूज होना है। तो देखो आगे क्या बन जाएगा? 2 मोल ऑफ बेंजीन का डॉट बन जाएगा, और इसमें CO2 बोलो हाँ, और क्या बन जाएगा? CO2 क्या बन जाएगा? CO2 कितना %? 100%। ठीक है।
अब जरा आगे चलो, जब ये बेंजीन का डॉट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब स्टेप 2 में जरा गौरपूर्वक देखो, ये जो बेंजीन का डॉट है, जरा देखो गौरपूर्वक, कार्बन पे डॉट स्टेबल होगा क्या? नहीं होता। वो भी नॉर्मल कार्बन नहीं, डॉट तो कहीं स्टेबल नहीं होगा। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं? इस पर तो फ्री रेडिकल कतई स्टेबल नहीं होगा। तो आगे जरा देखो, HBr है, HBr से क्या निकाल देगा? H प्लस नहीं बचता, H डॉट निकाल देगा। क्या निकाल देगा? H डॉट निकाल देगा और क्या बना देगा? Br डॉट। Br डॉट बना देगा। बोलो हाँ, जी सर। कितना %? ठीक है। अब जरा आगे चलो, स्टेप 3 में जब आओगे तो ये Br डॉट कहाँ अटैक करेगा? एल्कीन। एल्कीन इज सिमेट्रिकल, तो सही से भी पॉजिटिव और पॉजिटिव से बोलो हाँ, तो मैं एक ही बार अटैक कराऊं? समझ लो। ठीक है, मैंने Br डॉट का क्या करा दिया? अटैक। तो CH2 डॉट CH2 ये क्या करेगा? HBr पक्का? चलो राघव, एनोमर किसे कहते हैं? एनोमर मतलब फर्स्ट पैरेलल सेंटर में जो अलग हो, सही बोल रहे हैं। कोई नहीं। इसी एक से इरेंशियोमर इरेंशियोमर में दो कार्बन किसी मिडल में नहीं होती। मिरर नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। नहीं होती है। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज आपको मेरा मिरर इमेज होने चाहिए। मिरर इमेज होने चाहिए। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होनी चाहिए। पक्का? और डायस्टीरियोमर में? डायस्टीरियोमर में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कोई भी दो कार्बन दो कार्बन कार्बन और मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए। पक्का? एलिमेंट ऑफ थोड़ा उसको रियलाइज कर लेना, बाद में भूल जाएगा। देखो ये बन गया। आगे क्या हो जाएगा? स्टेप लास्ट, ये जो डॉट है CH2Br CH2 डॉट, ये किस HBr से क्या निकाल देगा? H डॉट ले लेगा। तो भाई नितेश, जो Br डॉट बचेगा वो रिसाइकल होता रहेगा कब तक? जब तक सारा का सारा इसमें न कन्वर्ट हो जाए। पक्का? ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। सर मैं ये बोल रहा था, हाँ, बोलो। लास्ट वाले में CH2 डॉट है ना, एकदम नीचे, हाँ, तो सर आप पे हाइड्रोजन ही जुड़ेगा या फिर Br डॉट भी जुड़ सकता है? अब सुनो, रुको थानो। ये Br डॉट जो बचा हुआ है, हाँ, इसकी संख्या ज्यादा है या HBr की? टकराने की तो संभावना कौन कोलाइड करेगा? HBr की ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी? अगर ये भी अटैक कर सकता है, बस बट इसकी संभावना क्या है? बहुत कम। और दूसरी चीज और सुनो, ये अटैक कर देता दोनों कोनों पे क्या लगा रहता? Br जबकि एक्सपेरिमेंट में नहीं लगा। एल्कीन हैलाइड चाहिए। मैकेनिज्म बाद में आया, रिएक्शन पहले हुई। Mechanism should be according to reaction. Reaction will not according to mechanism, because reaction is given by God and mechanism is given by इंसान। हाँ ये सच है, ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऐसे सवाल मेरे भी मन में उठते थे जब मैं तुम्हारी उम्र में था, और बिल्कुल उठना चाहिए भाई, ये यहाँ क्यों नहीं अटैक करते? तो मैं उसको अच्छे से कन्विंस मेरे हिसाब से कर दिया हूँ। यहाँ अटैक कराएंगे तो पहले दो पॉसिबिलिटी, Br डॉट का कंसंट्रेशन बहुत कम है इसलिए कोलिजन होने की चांसेस काफी, HBr काफी ज्यादा है इसलिए HBr से काफी ज्यादा है। दूसरी चीज की प्रोडक्ट में ये स्पीसीज बनता ही नहीं, इसका मतलब यहाँ नहीं टकराएगा, क्योंकि अगर वो टकराता तो प्रोडक्ट में कुछ हिस्सा उसका जरूर बनना चाहिए। एक पेज इसमें पूरा छोड़ देना, ठीक है?
फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बेटा, सोने लगती है थोड़ी देर में। चलिए हो गया? ये किसका एग्जांपल हुआ? फ्री रेडिकल। ये छोड़ दे। ठीक है, अगला एक पेज की जगह छोड़ के एक पेज छोड़ देना, आगे लिखें फ्री रेडिकल एलिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एलिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एलिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पेन रख दो। विनाइल और अलाइल समझते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको विनाइल बोलते हैं इसको विनाइल बोलते हैं, इसको विनाइल। और CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसको अलाइल बोलते हैं। बोलो। अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ ऐसे लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। पक्का ना? अब ध्यान पूर्वक देखो, हेडिंग में लिखे हो फ्री रेडिकल एलिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो। गौर पूर्वक बातों को देखो, खूब ध्यान पूर्वक। सबसे पहले ये रिएक्शन की पहचान क्या है? बात ना करोगे सुनो, फंस जाओगे। अब जो 3 4 5 रिएक्शन आएंगी सब बहुत अच्छी अच्छी हैं। पहचान इसका क्या है? क्लोरीन दिया रहेगा, HNU या हीट दिया रहेगा। नंबर 2 ब्रोमीन दिया रहेगा और HNU या हीट दिया रहेगा। नंबर 3 तीर के ऊपर NBS भी लिख सकता है और तीर के ऊपर NCS भी लिख सकता है। मैंने बोला लिखना बंद और नजर सामने हो तो तुम पेन देख रहे हो। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड इसको बोलते हैं। संभल के बोला नहीं, वो छोले कहते हैं एन क्लोरोसेक्सिनामाइड। ये कौन है? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड और ये एन क्लोरोसेक्सिनामाइड। इतना ये उसका पहचान है, समझे क्या? पहचानना ही बहुत मुश्किल होता है। जब पूरा सिलेबस पढ़ लो तो किसी रिएक्शन को पहचानना ये थोड़ा कठिन काम हो जाता है। अभी तो एक ही रिएक्शन पढ़ रहे हो और कोई बात है नहीं तो वही याद रहेगा। बोलो। इतनी बात होने पर जरा देखना, जब भी कभी कोई विनाइलिक कंपाउंड होगा नेत्रेश बाबू, तो देखो CH, मेरे पास इतना सटीक टेक्निक है कि भाई इसके बाद कुछ बचता नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए। अब जान लो इसको रिएक्शन पर मान लो क्लोरीन से करा रहे हैं और ऊपर क्या लिखा है? HNU के बजाय हीट भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब है एनर्जी। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, क्लोरीन का होमोलिटिक फिशन हो जाता है। हीट जब दिया जाएगा तो बॉन्ड टूटेगा, बट ऑब्वियस है। अब देखो जब क्लोरीन का होमोलिटिक फिशन हो गया तो अब यहाँ सावधान रहो, इतना ज्यादा से सावधान रहो कि क्या ही बताएं। स्टेप 2 यही मेन गेम होगा। CH डबल बॉन्ड CH CH3, तीसरा जी यहाँ H है, दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। बोलो। हाँ सर। और तीसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2H। बोलो। हाँ सर। हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, स्टेबिलिटी काफी कम है, रिएक्टिविटी काफी ज्यादा है।
चलेगा Cl डॉट। मेरे साथ हो पूरा, सुन रहे हो मुझे? मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ये सब रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब नंबर दिलाने वाली चीज है। ये Cl डॉट पहली पॉसिबिलिटी है, यहाँ से H निकालते और क्या बनाते हैं CH डॉट डबल बॉन्ड CH3। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि Cl डॉट वहां न जा करके यहाँ से H निकाल दे CH2 डबल बॉन्ड डॉट और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। तीसरी पॉसिबिलिटी है लक्ष्मी, सोई तो नहीं होना, यहाँ से H निकाल दे, बोलो हाँ, ये क्या बना देगा CH2 डबल बॉन्ड ये ज्यादा स्टेबल होता है। बोलो हाँ। अब ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी हो ये जरूरी नहीं है। पॉसिबिलिटी के होने के लिए और बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि नहीं। जैसे पॉसिबिलिटी है मान लो कि भाई का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन इसके मतलब थोड़ी सिलेक्शन हो। पॉसिबिलिटी है कि मान लो इनको 500 पे कॉलेज मिल जाएगा, इसका थोड़ी मतलब कॉलेज मिल गया। उदाहरण के तौर पे देखोगे तो पिछली क्लास में जितने भी बच्चे थे जो कम नंबर के कॉलेज पा सकते थे, एक भी नहीं पाए। इसका मतलब पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी कैसे आएगी? एटीट्यूड से, काम करने के तरीके से, दिन कैसे बिताया जा रहा है इसके बिना। और मैंने देखा अनुशासन से अगर काम किया जाए, जैसे अभी मेरी वाइफ भी नहीं है, कल काम वाली छुट्टी पे चली गई 4 दिन, मन तो किया पीछे से गलत दबा दूं इसका पकड़, लेकिन मैंने कुछ किया। फिर मैंने सोचा, एक मैं दिन भर इधर उधर घूमता रहा, आजू बाजू वालों से बोला कि कोई बर्तन पोछा वाली होगी तो बताना। सब लोग एटीट्यूड में कि अरे भैया मेरे पास तो टाइम नहीं। शाम को मेरा आत्मा जग गया, मेरा नाम तो पापा है, मैंने जिंदगी में कभी किसी की मदद ही नहीं किया है, लिया किसी का। और मैंने गाना बजाया और बर्तन मांजना शुरू किया और झाड़ू पोछा लगाना शुरू किया। मैंने देखा 28 मिनट में सारे बर्तन डबल पानी से क्लीन हो गए 2 बार। तो बहुत परफेक्शन से काम करता किचन में, वो मेल की तरह नहीं कि फैला दिया हुआ। मैं काम करता हूँ तो वो औरत से भी ज्यादा साफ दिखता है किचन। हाँ बिल्कुल, उनके काम करने से ज्यादा साफ दिखता है। तो मैंने देखा भाई इसमें एक बहुत बड़ी कहानी है, जो मैंने कल 28 मिनट में पूरा मेरा काम हो गया। और फिर मैंने खाना बनाया तो लगभग मुझे 50 मिनट के आसपास लगे, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद रायता ये सब प्रिपेयर करने में। मतलब लगभग 1.5 घंटे में पूरा काम फिनिश हो गया। और मैं 3 घंटे से ज्यादा ये सोचने में बिता दिया था कि भाई मिल जाती तो ठीक था, भाई मिल जाती तो ठीक था, काम हो जाता। यानी कि ज्यादा फ्रूटफुल क्या है, किसी चीज को 3 घंटे सोचते रहना या उस पर एक्शन करना है। बोले भाई पैसा है मेरे पास, चाहूँ तो रोज जाऊँ होटल में खाऊं, रोज क्या पूरी जिंदगी खा सकता हूँ। 1 महीने की इनकम से 2 साल से ज्यादा खा सकता हूँ होटल में जाके अच्छी जगह। लेकिन अनुशासन की वजह से नहीं गया होगा ना, बोलो। तो ऐसे ही पढ़ने को सोचना बंद करके उस पर एक्शन कर दोगे ना, तो तुम पाओगे कि चीजें बदल रही है, यानी दिनचर्या जिसे अपन कहते हैं। तो ये बात हमको थोड़ा ध्यान रखनी है। पॉसिबिलिटी हो तो कोई चीज हो नहीं सकती, बोलो ना, हो भी सकती है और नहीं। तो अब देखो, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी बर्दाश्त नहीं होगी। है। इस कार्बन में भी सेम लॉजिक लगेगा, अरे ये तो साला रेजोनेंस कर रहा है, यानी इसका एटीट्यूड सही हो गया, और ये दोनों का एटीट्यूड खराब है। ये क्या कर रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, तो फॉर्मेशन पक्का ना। तो बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं? कितना परसेंट, कितना परसेंट, कितना परसेंट? ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन ज्यादा, इससे बनने वाला प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट होगा, ये तो दोनों बनेंगे ही नहीं, बोलो नकली नहीं ये दोनों, पक्का। तो ये पॉसिबिलिटी रूल आउट हो गई, ये भी पॉसिबिलिटी रूल आउट हो गई, और ये पॉसिबिलिटी समझो, बोलो ना, मुझे पूरा बोलने देना मुझे। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पे क्या आ गया डॉट। अब देखो Cl डॉट बना था कि नहीं, बोलो कितना परसेंट? 100%। ये रुको, ये देखो नेत्रेश बाबू,
1 मोल Cl यूज हो चुका है, हाँ 1 मोल Cl डॉट बचा है, हाँ बोलो, हाँ और Cl2 बचा है, बोलो हाँ। हाँ रुको यहाँ फील करना, मैं जो फील कर रहा हूँ उसे फील करना, नहीं तो ये दिल में नहीं बसेगा कभी। क्या लाइट पड़ते ही, मान लो अगर ये 1 मोल है, कितना है? 1 मोल। क्या लाइट पड़ते ही 6.023 to 10⁻23 Cl2 टूट जाएंगे? बोलो, कुछ टूटेंगे, ज्यादा बचे रहेंगे, बोलो कितना परसेंट? हाँ, यानी कि Cl डॉट की संख्या ज्यादा है मिक्सचर में या Cl2 की? ये किससे कोलाइड करेगा? पक्का ना? ठीक है, वेरी गुड। Cl2 से कोलाइड करेगा, इससे टक्कर नहीं होगा, इससे टक्कर होगा। ये बात एहसास कर पाना बहुत काम की चीज है। और कोई माइकल इसको पढ़ाया हो और पढ़ा हो, देख लेना रिएक्शन। जेई पे कहीं भी कोई पढ़ा हो, अभी क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, क्वेश्चन लूंगा तभी तुम्हारी बुद्धि हरी कर दूंगा इस पे। तो देखो ये यहां से निकालने का, बोलो हम C डबल बॉन्ड C Cl और Cl डॉट हो गया, बोलो हम। यानी सिर्फ रिएक्शन को शुरू कराने के लिए हीट चाहिए, उसके बाद ये खुद ही डॉट बनाता है। और पेरोक्साइड भी रिएक्शन को सिर्फ शुरू कराने के लिए चाहिए था। पीछे देखा था कि नहीं देखा था? बाकी वो खुद डॉट बनाता रहता है नहीं? वो जो तुमने पूछा था Br डॉट कहाँ जाएगा? तो नहीं समझा? यानी इस रिएक्शन को शुरू कराने के लिए ही हीट चाहिए होता है, बाकी रिएक्शन चलती रहती है। अब इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, मतलब सुना, फ्री रेडिकल एलिलिक सब्स्टिट्यूशन। लक्ष्मी जी, इस कार्बन से कौन जुड़ गया? लक्ष्मी जी, क्लोरीन जुड़ गया। किसको हटा के? हाइड्रोजन को। किसको हटा के? हाइड्रोजन हटता हुआ दिख रहा है कि नहीं? ये पॉसिबिलिटी नंबर 3 जगह वहाँ एडिशन नहीं लिखा हूँ, समझे नहीं? समझे? हाइड्रोजन को हटा के वहाँ आ गया है, बोलो हाँ। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं, एलिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी कौन से कार्बन पे जुड़ा? देखो, डबल बॉन्ड से अगले कार्बन को एलिलिक कार्बन बोलते हैं। पढ़ाया हो नहीं पढ़ाया? बोलो। और डबल बॉन्ड वाले ही कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। यूपीएससी पढ़े हो? पांडे जी, डबल बॉन्ड से अगले कार्बन को क्या बोलते हैं? एलिलिक कार्बन। क्या बोलते हैं? और डबल बॉन्ड वाले ही कार्बन को क्या बोलते हैं? कितना परसेंट? यानी तुम्हें ये बवासीर जिंदगी भर अपने साथ लेके नहीं चलना है। एक बात समझ में आ गया? आगे तुम कुछ करना ही मत, बस इसको कहाँ टैग करा देना? मैकेनिज्म था फीलिंग के लिए, आगे जब हम रिएक्शन कराएंगे तो धड़ाधड़ काम करेंगे, बोलो हाँ। उम्मीद करता हूँ समझ में होगा। They are the good source of bromine and chlorine। दिखाऊं कैसे? ये बॉन्ड टूट जाता है, Br डॉट दे देते हैं, ये बॉन्ड टूट जाता है, Cl डॉट। तो they are the good source of bromine free radical and they are the good source of chlorine free radical। NBS लिखा रहता है तो बच्चा पता नहीं क्या क्या सोच डालता है। इसके प्रोडक्ट में देखो भाई ने क्या पूछा, इसके प्रोडक्ट में क्या HCl मिलेगा क्या? तो HCl तो मिलेगा ही मिलेगा, ये Cl डॉट, इससे H निकालो, HCl पानी में तो एसिड है, वैसे उसका फिजिकल स्टेट गैस है, जानते हो? हाँ जानते हैं। बनेगा उड़ी वोलेटाइल होता है। बोलो। HCl का जो नेचुरल फॉर्म है नहीं समझा तो आगे लिख दूं क्या? HCl पानी में वो क्या हो जाता है? एसिड। नेचुरली वो क्या है? हाँ। HCl का जो वास्तविक रूप है वो क्या है? पानी में वो क्या होता है? घुल के एसिड बना देते हैं। उसको धीरे-धीरे घुला देते हैं सर। ये अब पूरा सुनो, लिखो इसको पूरा अच्छे से। इस टॉपिक पे तुम्हें मैं खुश कर दूंगा मेरे क्वेश्चन।
असली ताकत है इसका क्वेश्चन। सर वो भी पूरी पार्टी हाँ मेरी हो गया। केमिस्ट्री नहीं समझ लो खत्म ही हो गया। 12वीं को मैं कुछ समझता ही नहीं। 7 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा ये टॉपिक। उन लोगों को 12वीं में कोई टॉपिक शुरू हो गया? डेरिवेटिव्स हाँ, अच्छा। हाँ। इनमें भी थोड़ा कुछ प्राइस की वही पे करना है उसमें लगा इन्वेस्ट करना है। वो भी उसमें थोड़ा मैं ज्यादा पढ़ा था। ज्यादा कैसे आएगा भी SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो टीचर नॉर्मल क्या करते हैं, जितनी जगह वो आता है पढ़ाता है, हमें एक बार पढ़ा के खत्म कर देंगे, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। सर वो तो पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन ऐसे तो अलग से पढ़ाया जाता है, लेकिन जेई में सोचा तो तुमने तुम लोग पढ़ा दो, बट नहीं पढ़ा। दोनों का मतलब एक ही है। हम ऐसा पढ़ाएंगे कि तुम्हें याद ही नहीं करना पड़ेगा, तुम देख के जब समझ जाओगे क्या है। इलिमिनेशन देखो, एक तरह से ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है जानते हो? इलिमिनेशन, पूरा इलिमिनेशन पढ़ा दो, फ्री रेडिकल एडिशन, पूरा फ्री रेडिकल एडिशन पढ़ा दो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, पूरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पूरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा दो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो पूरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा दो। यही तरीका उसका। तो यहाँ भी तो वही कर रहे हैं हम लोग। 20 नंबर इलिमिनेशन रिएक्शन कितने प्रकार का? पहला इवन में कौन कौन से एग्जांपल है? किसका? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। जी सर पढ़ाएंगे बायोलॉजी। डिहाइड्रेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पक्का। और दूसरा E2 में क्या क्या है? और इसमें पानी का टाइम बनता है तभी इसमें तो कैल्शियम होता है तभी तो सर पूरा तभी तो चेतन भाई का केमिस्ट्री की एनर्जी पूरा बायो में लग जा रहा है। ऊपर आ गया सर चेतन भाई रिएक्शन सब ऐसे रटो जैसे 20 नंबर वाले रटे थे। चेतन भाई सोचोगे कहाँ से आ गया मेरा 20 नंबर। इसको वो भी खवाया था सर पानी है क्या? राइट कुणाल भाई, तुम्हारे लिए एक शेर लेके आया हूँ आज। हैं? नहीं नहीं नया माल निकाला जाएगा। लिख लो फिर सुनाता हूँ पुराना। सारी बातें रुक जाए सब गुरुनाथ भाई की गर्लफ्रेंड ने मुझसे बोला भाई सिंगल क्या है? गुरुनाथ भाई ने बोला एक बार बोल ये क्रॉस का मतलब समझे हो ना? हाँ नहीं बन सकता इसमें दिस into this। हेलोजन गुरुनाथ भाई ने बोला हमारे पास से अच्छा अगर किसी का टेस्ट में पेट दुखने लगे इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है ना? हाँ सर नहीं मेरे हिसाब से नहीं दुख सकता। ये सुबह बिल्कुल फिट फटाया अचानक से उसका पेट दुखने लगा। दुख रहा होगा सुबह दुख रहा होगा। कई बार तो ऐसा होता है आधा देते हैं फिर जब समझ जाते हैं पेपर खराब जाएगा। ऐसे बच्चे हैं एक फिर आपने टेस्ट किए? हैं
बट 11 भाई कुछ पेरेंट्स खतरनाक भी हैं। फिर आप एक पेरेंट्स से बात करें, कंस्टांस हो जाती है पेरेंट्स से बच्ची का। अगर आप क्वेश्चन नोट करके लाई थी, मैंने कहा 5 क्वेश्चन चलो सॉल्व करो, कर नहीं पाई, हम लोग ग्रुप में फोटो डाल दी, तो उसके पेरेंट्स को फोन आया, वो भी टीचर है, मैं रुको बिल्कुल आई फोन है सर ऐसे बड़े चिंता है और उनकी पैर की मिट्टी ले आने लगाऊंगा। पेरेंट दमदार होने चाहिए, बच्चों अनायास मारे ऐसा बात क्यों अभी ऐसे खड़ा है तो दूसरी मार दो। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के बच्चे पढ़ते हैं नहीं, तो एक्सेप्शन हर जगह लाइक करते हैं। ये बोलते हैं नहीं आए थे नंबर सर एनबीएस का फुल फॉर्म बताइए। किसका? जब इन दोनों का नाम है। नाइट्रोमिक सक्सीनामाइड ना बाहर से निकलो, ना ब्रोमो एंड ब्रोमोसक्सीनामाइड, स्पेलिंग वगैरह समझदारी से लिखना, सक्सीनामाइड है एंड ब्रोमोसक्सीनामाइड, उधर है एंड क्लोरोसक्सीनामाइड। एनसीएस का फुल फॉर्म नॉन कॉम्प्लेक्स ट्राइड सब छोले लिख लिए। क्या हुआ? ये लिख लिया रे ससुरो, यही दिन बिता दोगे। कोई बात नहीं सामने ले लो ये देखो, हो गया सर। अगर आगे की तुम अकल खोलना चाहते हो, ऐसे तो बच्चे तुम लोग सड़ेले नहीं हो, इतना धन है कि कम से कम करते दो नहीं, इतने सड़ेले हैं करते नहीं, लीप कर लेते अगर तो तुम्हारा सब बुद्धि एकदम से खुल ही जाता। जैसे लास्ट में ना ये सारे ऑर्गेनिक के जो यूनिट है, एल्कोहल फिनॉल ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन और ये तुम्हारा ये जो चल रहा है हाइड्रोकार्बन, इतने 5 यूनिट के लीप कर लेते, मजा आ। देखो अब शुरू हो रहा है खेल, अब तुम्हारा बन जाएगा रेल। देखो अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ लिखा है NBS, क्या लिखा है NBS, पेन रोक दो रे सब लोग, इधर देखो, और साथ में यहाँ लिखा है HNU, क्या लिखा है HNU, NBS HNU। देखते ही तुम्हारी बुद्धि में अगर ये नहीं आया कि ये तो समझ लो फिर आगे समझने के कैपेबल नहीं हो, समझे क्या? अब रुको, इसको देखते ही मेरा आदमी जान जाएगा कि इसका नहीं तो ये फ्री रेडिकल एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूशन पक्का। अब यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ प्रोडक्ट, क्या पूछ रहा है? सावधान हो अच्छे से। डेक्स्ट्रो लीवो जानते हो? दोनों एक होते हैं, दोनों अलग अलग। पक्का पक्का। छोटा भैया जरा देखिए, अब चुप रहना सब लोग। डबल बॉन्ड से अगला कार्बन ये है, स्टार लगा दिया। डबल बॉन्ड से अगला कार्बन ये है, स्टार लगा दिया। बोलो तांबा। तो जो डॉट आता था वो डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पे आता था, यहाँ आ सकता है। देख लो ये डॉट आया है, डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पे आया। कहते सर यहाँ भी आया, ये नहीं आया। बोलो हाँ, ठीक है। अब जरा देखो ये है या दूसरा क्या है? ये है, दोनों अलग अलग है। समझे कि नहीं समझे? ये क्या है? सेम सेम। ठीक है, अब जरा देखो इधर, यहाँ रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो ये इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये सब तो पूछना भी मत मुझसे कि ये कैसे किया। बोलो हाँ, पक्का ना? ठीक है, अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों क्या है?
एक प्रोडक्ट इससे बनेगा, एक प्रोडक्ट इससे बनेगा। बोला 2 प्रोडक्ट बनेंगे, रेजोनेंस होगा तो ये भी और ये भी दोनों लाई करेगा कि नहीं लाएगा। अब आगे किसका अटैक होता है, Cl का ना, इस Cl2 से चुप रहना सबको। अब मैं सीधे यहाँ Cl जोड़ दे रहा हूँ, भगवान के लिए मैं पूछना कैसे जोड़ा, ये दिख रहा है, ये देखिए, समझा क्या, पक्का ना, इससे क्या बन जाएगा, इसी रिएक्शन पेज पर मेरा वो हुआ था, ऐसे कहीं इंटरव्यू देने गया तो मैंने इसको पूरा पढ़ाया, लेकिन जब मैं पैसा मांगा तो लोग भाग गए, पैसा बहुत मांगता हूँ उस जमाने में वहाँ छोड़ा था तो कितना 40 लाख ये हो गया Cl। लेकिन वैसे जगह नौकरी करने में दिक्कत होती है, मान लो 40 लाख रुपए मान लो LL में कमा रहा है कोई, तो उसके नाम पे कितना है, हम चाहते हैं 12 लाख माइनस कर 28 लाख है। सरकार टैक्स दे देगी, भारत सरकार से ज्यादा हरामी कोई सरकार नहीं दुनिया में। 12 लाख ऊपर 30% स्लैब जाता है। ये सरकार क्यों ऐसे, इसी को कहते हैं हरामी गवर्नमेंट। और क्यों ऐसे, भारत सरकार सॉल्व नहीं करने देती। अगर इधर टैक्स डिपेंडेंसी वीक इकोनॉमी का पहला पहचान है। सब सरकार के पास पैसा लेने का कोई एक जरिया नहीं है कमाने का, तो क्या करेगी, जनता की काट लेगी। ये बिजनेस फ्रेंडली देश थोड़ी नहीं, लोग घर छोड़ के क्यों भाग जाते हैं। ये सॉल्व नहीं करने देता भारत सरकार अपने नागरिकों को। जैसे हम एक फॉर्च्यूनर खरीदते हैं लोग 50 लाख, मैन्युफैक्चरिंग कितनी 20 लाख, 50 लाख सरकार को कितना जाता है, 40% करो 5 चौका 20 लाख गवर्नमेंट लेती है। अगर 20 लाख गवर्नमेंट ना लेती उस पर तो 30 लाख रुपए का पड़ता आम आदमी को 5 लाख। ये तो तब भी ठीक है, सारी इंपोर्ट ड्यूटी 125% लेती है, बाइक का और कार का 165%। 125% मतलब समझ रहे हो, 1 करोड़ की गाड़ी खरीदो तो 2.25 करोड़ रुपए दो। इसलिए टेस्ला इसलिए तो नहीं आया। पागल नहीं है ये जो है, अरे सालों को अरे हरामी बन गई। सर आईफोन जैसे आईफोन 1.5 लाख का आईफोन हमने यूएस में क्या है, $25,000 पे बढ़िया कन्वर्टेबल ऑडी पड़ी है, जाओ खरीदो। सरकार के पास और पैसा कमाने का साधन है, यहाँ पैसा कमाने का कोई साधन नहीं। वे लोग जो लोग धंधा कर रहे हैं उन्हीं को, बोतल में कितना टैक्स, लेकिन हम लोग भी बहुत खिलाड़ी आज का इसलिए से बचा देता हूँ। बता देते भाई ठेके पे काम करते गरीब आदमी या तो छोले में कैश लेके चले जाओ, बात ही खत्म। सरकार लेकिन बहुत बदमाश है। सर लेकिन खुद से भी हम करा तो 165% बताया। अब देखो कितने प्रोडक्ट हो गए, 2 दोनों सेम है क्या अलग अलग? अलग अलग। अरे तो बहुत मालूम था सर एक तो मेटा से एक तो पैरा यार, मिश्रा की सूतना शुरू करूंगा। मेटा पैरा तब होता जब कोई और लगा होता ना, जैसे यहाँ कोई लगा हो तब ये और ये मेटा है ना, ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग नहीं है। रुको इसको हम ऐसे करके बना, इसी को रुक जाओ, ये कार्बन 1 है, 1 में कौन है, क्लोरीन, 2 और 3 के बीच में कौन है, पाइप। ये कार्बन 1 और 2 और 3 के बीच में कौन है, पाइप। अब तो ससुर का है तो सेम है, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये जरा गौर पूर्वक देखो, ये जो एक प्रोडक्ट तुम्हारा बना अच्छा नहीं लग रहा है, अब जरा कायदे से बैठना। अभी इसके बाद और कुछ ऐसा बम फोड़ूंगा। देखो Cl, अब रुको, यहाँ हाइड्रोजन है, छोले बाबू, ये कार्बन का आयरन है, ऐसे काटोगे ये हिस्सा अलग अलग है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, R और S 2 फॉर्म में लाई करेगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा तो दो दिखेगा, एक होगा 2 नहीं समझा, कार्बन ना ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक खुद और एक उसका मिरर इमेज।
ऊपर से आ रहा है। नहीं आ रहा। तो कितने प्रोडक्ट हो गए? दो। हाँ। क्या नाम है सर इसको? क्या बता रहे? ब्रोमो है तो ब्रोमीन लगेगा, हम ब्रोमीन लगाते हैं। एक एक रिएक्शन में पूरा एक लेक्चर चला जा रहा है, जरा रफ्तार बढ़ाओ। क्या हैं? शायरी सुनाया तुम तुम्हें सुना तुमने किसके घर में मंदिर पर बर्बादी हो जाती है? तो छोले को जो अच्छी लगती है उसकी शादी हो जाती है। हाँ वो ऑनलाइन में होता है। अच्छा क्या बात है? अदब बोलो। वो मिश्रा क्लास नहीं कर रहा है। गांव से लगाओ बढ़ा लेना चाहिए, पास में रहना पड़ेगा। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, इससे अगले कार्बन को क्या बोलेंगी आप? एल्डिक कार्बन। तो जरा देखिए कितने डॉट बनेंगे? दो। एक डॉट यहाँ आएगा, एक डॉट नीचे आएगा। बोलो हाँ। ए भैया आगे देखो, यहाँ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? जब भी पाई बॉन्ड अल्टरनेशन में डॉट के साथ रेजोनेंस होता है पक्का कैसे हो जाएगा? डॉट आएगा। ये तो समझते हो ना कराने? ये देखो ये दो बॉन्ड से और यहाँ जरा देखो ऐसे और ऐसे हो जाएगा कि नहीं? कितना परसेंट? ये और ये सेम है अलग अलग? अलग अलग है। देखो ये कार्बन है, इससे अगले डॉट है, यहाँ ये कार्बन है, इससे अगले डॉट है। ये दोनों क्या है? पक्का? कितना परसेंट पक्का? थोड़ा बहुत मजा आ रहा है? ठीक है। देखो थियरी रखना, क्वेश्चन को करना, दोनों दो बातें हैं। अब आगे देखो, आगे ये फिर रेजोनेट करेगा तो उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी सब पे Cl जोड़ दूं, तो इस पे Cl जोड़ूंगा तो देखो ये हो जाएगा। और इस पे जोड़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे भी यही बनेगा। और इससे क्या बन जाएगा? Cl और यहाँ Cl। बोलो बात। ये दोनों सेम है अलग अलग? क्या है वो? ये कार्बन 1 पे क्लोरीन है, 2 ये रहा और 3 ये रहा। ये कार्बन 1 पे क्लोरीन है और 2 ये रहा, 3 ये रहा। ये दोनों भी क्या हैं? सेम। क्या हैं? सेम। नहीं समझा? अबे ये दोनों मॉलिक्यूल एज इट इज हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। रेगुलर पोजीशन हेक्सागोन वगैरह की समझते हो ना? ठीक है। अब जरा गौर पूर्वक देखना, क्या ये चाइरल कार्बन है?
दिखेगा 1 होगा 2। यहाँ जरा देखो ये कार्बन कायरल है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, वो कहाँ से कायरल हो जाए? कायरल कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज यानी ये 2 और ये दोनों 1, 2 और 1 कितना हो गया? 3 नंबर ऑफ प्रोडक्ट। हमारी नजर में और कोई कार्बन कार्बन तो नहीं है ना इसमें मेरे हिसाब से? नहीं दो हट कराड़े भैया कराड़े भैया। अब ये सब अगर घर जाकर पढ़ोगे कुछ पहली चीज समझ नहीं कुछ और करनी, इतना अच्छे से समझेगा कि दिमाग भी तो बढ़ा देगा। आज एक क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी रात में, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा यहाँ क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा उस समय को यूटिलाइज करना पड़ेगा ना। देखेंगे सर थोड़ा जल्दी 10 बजे आधे लोग तो सो जाते हैं। नहीं हम शाम में ही ले लेंगे 6-7 बजे। उस टाइम पे तो बहुत नींद आती है। अच्छा ठीक, तो 10 बजे सो जाती है तो पढ़ती तो को मैडम सुबह उठ के पढ़ने की क्या जरूरत है सर? नहीं सोते 10 बजे किसने बोला? 5 घंटे ज्यादा नींद नहीं होनी चाहिए। वही तो मान लो यहाँ से घर से ऐसे बेड पे लेकर तो नहीं ये वाला करना है देखो, ये डबल बॉन्ड है और अगर मैंने किसी से पूछा एलिलिक कार्बनों गिन नहीं पाया, डबल बॉन्ड से अगले को एक बार यहाँ डॉट लगाओ लक्ष्मी, एक बार यहाँ डॉट लगा दो, एक बार लक्ष्मी जी यहाँ डॉट बोलो। हाँ सर रेजोनेंस रेजोनेंस इसमें होगा। सर ठीक है, अब ब्रोमीन है ना, तो सबसे ब्रोमीन जोड़ दो। बोलो थमा इधर देखो, यहाँ ब्रोमीन लग जाएगा, ऐसे अलग कलर से यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। बोलो अब देखो इसमें से हम पहले ये देखो सेम तो नहीं है कोई, कोई सेम नहीं। बोलो सेकंड वाला ये वाला, नहीं सेकंड वाला ये और उसका आगे वाला, उसके आगे वाला ये सेम नहीं होगा। ये दोनों सेम है। चेक करो, रुको, यहाँ ब्रोमीन लगा इस पे, इसको एक बोल दो, दूसरे पर मिथाइल और डबल बॉन्ड है, यहाँ ब्रोमीन है दूसरे पर, ये दोनों सेम हो गए। वेरी गुड, ये दोनों क्या हो गए? पक्का।
कितना परसेंट पकड़ है? और कोई सेम है? चेक करो। बाकी सब अलग है? हाँ सर। रुको। एक प्रोडक्ट ये हो गया, कहीं कार्बन कार्बन वगैरह है? नहीं। एक प्रोडक्ट ये हो गया, बोलो ना। इसमें कार्बन कार्बन नहीं है? ऐसा ये वाला कार्बन कार्बन है कि? हाँ, दो सर। प्रोडक्ट हो जाएगा इधर का हिस्सा इधर का हिस्सा अलग अलग है। तो इसके दो हो जाएंगे RS। हाँ इधर आओ, ये दोनों सेम है हाँ। और ये कायरल भी तो है, हाँ, दो। तो इसके भी कितने हो जाएंगे? दो। R और S। ये भी ये भी कायरल है? हाँ। R और S, ये भी कायरल है। R और S। चार रुके रहो। एक और दो और दो और दो और दो नौ। ऐसा विचार नहीं आ रहा, गरीब होनी दैये एक अच्छी का देख लियो। लंच हुआ होगा ना? लंच हो गया? नहीं हो रहा है। अरे 10 मिनट। अभी जाने के लिए इतना उत्साहित क्यों? बात वो तो मुझे भी लगी, लेकिन तो यही आएगा ना, मतलब उठा के नहीं लाया जाएगा। ए लक्ष्मी, मैंने खा लिया। ये सही किया तुमने। अरे कारीगर में साहिल ने भी खा लिया। नहीं सर, मेरा टिफिन में आया भी। 80 रुपया की खिया ही नहीं साले। देखे हो उसको? तोड़े बिना गए थे। देर राघव, आओ निकल के पास। इसका प्रोडक्ट बना दो कुल, बाकी लोग भी बनाए। राघव इतनी क्लास खत्म कर दे। आज रात में थोड़ा सा इसके और जो फोकट की चीजें उसको ऑनलाइन समझ कर लीजिए। हाँ जी सर, ले लेना। सर बंद कर देना।